आदि आदि सद्गुरु सद्गुरु सर्वात्माओं सर्वात्माओं के के सद्गुरु सद्गुरु सर्व सर्व सृष्टि सृष्टि के के सद्गुरु 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 सुखराम सुखराम जी जी महाराज महाराज ने ने। धन्य धन्य हो हो धन्य धन्य हो हो धन्य। धन्य। राम राम सभा सभा में में राम 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 महाराज। महाराज। राम राम सा सबको राम राम, सबको प्रणाम। प्रकाश भैया, भागवत भैया, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मेरा भी सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को राम राम। यह आज का विषय जो चल रहा है, बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाव घट जागे तब कोई लखे बिचारा। इसको हम लेंगे, इसको डिटेल में और एक आधे दिन लेंगे। आज थोड़ा सा हम इसको कुछ कुछ शाखा इसमें के लेंगे, और आगे भी थोड़ा सा कुछ कुछ मटेरियल ऐड करके इसको थोड़ा सा नयनचर कैसे न्यारा है, और ससुर परमात्मा के देश में नयनचरी कैसे जाता है, और हम ससुर परमात्मा के देश में कैसे क्यों पहुंचेंगे, मतलब हमारे पास क्या है ऐसा कि हम पहुंचेंगे। ये सब चर्चा हम आज करेंगे, और बाकी के लोग क्यों नहीं पहुंचेंगे ये भी थोड़ा सा चर्चा इस पे करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, बांधा ने अंचर सुन सुन न्यारा न्यारो, ओ बांधा बांधा ने अंचर चर सुन सुन न्यारो सतगुरु सतगुरु में में नाव घट जागे तब कोई लखे बिचारा। हो बांधा बांधा ने ने अंचर चर सुन सुन न्यारा। न्यारा। गुरु महाराज कहते हैं, बांधा ने अंचर सुन न्यारा। तो सदगुरु मेहर नाव घट जागे तब कोई लखे बेचारा। ये हमको पता है कि सदगुरु की मेहर हुए बगैर हमको वो चीज मिलती नहीं, तब तक हमको वो चीज समझ में आती नहीं। जैसे हम बार बार ये चीज कहते रहते हैं कि एक सेकंड, हाँ, सदगुरु की मेहर बार बार, यह सदगुरु हो गए, ये हम हो गए शिष्य, और सदगुरु यानी कौन? जो नयनचरी संत है, जिनके अखंड ध्वनि चल रही है, जिनके रोम रोम में आनंद ब्रह्म की सत्ता है, आनंद ब्रह्म की सत्ता है, जिनके जिनके रोम रोम में आनंद ब्रह्म की सत्ता है। इसमें सिर्फ यह होन काल की सत्ता जो है, ये होन काल की सत्ता सिर्फ शरीर रूप से है और प्रारब्ध कर्म के रूप से है। बस बाकी सब जो भी है वह आनंद ब्रह्म की सत्ता है। ये समझ के चलो आप। तो यह शरीर खत्म हो जाएगा और ये प्रारब्ध हमारे खत्म हो जाएंगे, तब शरीर खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध और शरीर खत्म हो गया, मतलब पूरे हम टोटल आनंद ब्रह्म बन गए, आनंद ब्रह्म सत्ता हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे सदगुरु के साथ जिसमें टोटल आनंद ब्रह्म सत्ता है, आनंद ब्रह्म की सत्ता है टोटल, रग 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 रोम रोम में आनंद ब्रह्म की सत्ता है। गुरु महाराज कहते हैं, जिनकी अखंड ध्वनि चल रही है, ऐसे सदगुरु के शरण में अगर जाओ, और वो जो भी वो सदगुरु भी कैसे है? होद्दाधारी, होद्दाधारी। ये ये यह जो अखंड ध्वनि है, ये काफी लोगों को आते रहती है, मतलब नयनचरी संतों को, बाकी भी संतों को आती, मगर अखंड नहीं रहती वो। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। और यह जो अखंड ध्वनि है, यह नयनचरी संतों को 24 घंटे आती, और यह अखंड ध्वनि जिसको आती वो सब सदगुरु है, वो सब सदगुरु है। मगर होद्दादारी सदगुरु होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर समझो एक नयनचरी संत है जिसकी अखंड ध्वनि हो रही है, या अखंड ध्वनि हो रही है, और दूसरे नयनचरी संत है जो होद्दादारी है, इनकी भी अखंड ध्वनि हो रही है, ये भी सदगुरु है और ये भी सदगुरु है, दोनों भी सदगुरु है। अब यह जो होद्दाधारी नहीं है, उनके सामने अगर कोई आके बैठता है तो इसमें नयनचर की प्राप्ति होगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो होद्दाधारी है, उनके साथ अगर कोई बैठता है तो उसमें नयनचर की प्राप्ति होंगी, अ, होंगी ही। ख्याल में रखो, क्योंकि उनको होद्दा दिया हुआ है। ये चीज ख्याल में रखो, ये यह दो चीजें हैं। तो सदगुरु कौन? तो अखंड ध्वनि जिसकी होती हो। हमको शब्द कहाँ से मिलता? जो होद्दाधारी सदगुरु है उससे मिलता। तो ये चीज ख्याल में रखना, अखंड ध्वनि ख्याल में रखना।
अब आगे क्या बोलते गुरु महाराज, सदगुरु मेहर नाव घट जागे, ऐसे होद्दादारी सदगुरु के शरण में हम जाएंगे तो हमारे घट में नाम जागृत होगा, नहीं तो होगा नहीं। हमारे घट में नाम जागृत होंगे यानी क्या, ये अगर हम हो गए, ये अगर हम हो गए और ये हो गए सदगुरु, हाँ, और हमारे घट में नाम जागृत हो गया यानी यहाँ पे नए अक्षर की प्राप्ति होगी, नए अक्षर की प्राप्ति होगी। और ये नए अक्षर क्या है, तो यह नए अक्षर है आनंद ब्रह्म का बीज है, आनंद ब्रह्म का बीज है, ये ख्याल में रखो। आनंद ब्रह्म क्या है, माया रहित, माया रहित ब्रह्म है, माया रहित ब्रह्म है। तो नयनचर क्या है, नयनचर ही माया रहित ब्रह्म का बीज है, इसमें कोई प्रकार की माया नहीं है नयनचर में। मगर जो हमारा आत्मा है उसके साथ माया भी है और उसके साथ ब्रह्म भी है, मगर नयनचर ये माया रहित बीज है आनंद ब्रह्म का, माया रहित सत्ता है आनंद ब्रह्म की। मतलब ये सत्ता कौन सी है, नयनचर की, मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, ये सत्ता कौन सी है, नयनचर की, कुदरत कला की, आनंद ब्रह्म की, माया रहित सत्ता है। और यही सत्ता सिद्धशिला के परे जा सकती है। जो माया सहित सत्ता है, माया सहित सत्ता कौन सी है, ओंकार ब्रह्म की, जो बाकी की भक्तियां रहती है संसार में, बाकी के बीज रहते हैं अलग अलग, सोहम जाप तक, यह सब माया सहित सत्ता है, ओंकार की सत्ता है। इसमें हम ज्यादा में ज्यादा जाके यहाँ पे सिद्ध, यहाँ पे परब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, किस स्थान के सिद्धशिला तक भी पहुंच जाएंगे, और उसके परे नहीं जाएंगे, ये सिद्धशिला को पार नहीं करेंगे, ये चीज ख्याल में रखना। तो हमको माया रहित नयनचर निज नाम मिला हुआ है, मतलब नयनचर निज नाम माया रहित ही है, वो माया सहित नहीं रहता, माया रहित ही है, क्योंकि वो कुदरत कला की सत्ता है जिसमें माया नाम की कोई चीज नहीं है। यह मिला इसलिए हम माया रहित उस आनंद ब्रह्म में जाके मिलेंगे। और जिनको जिनको ये बीज नहीं मिला, वह माया सहित होनकाल पर्व, जो होनकाल पर्व में जो माया सहित है वहां तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। एक चीज ख्याल में रहो, क्या कहते हैं गुरु महाराज, इसमें हम क्या सीखना क्या चाहते हैं, सदगुरु मेहर नाव घट जागे, ऐसे सदगुरु की जब मेहर होगी, ऐसे जब सदगुरु की मेहर होगी तो हमारे घट में नाम जागृत होगा, नाम जागृत होगा यानी कुदरत कला जागृत होगी, और कुदरत कला जागृत होकर फिर ये कुदरत कला क्या करेगी, छह कमल पूरब के छह कमल पश्चिम के हम छेदन करेगी, बार बार हमको ये चीज पता है, बार बार हम बोलते रहते हैं, तो ये फिर अखंड ध्वनि लगाएंगे, कुदरत कला, कुदरत कला। अभी दूसरी बात क्या बोलते गुरु महाराज, श्रवण सुने नैन सुदेखे, मुख सु कहे कुछ ना, श्रवण सुने नैन सु देखे, मुख सु कहे कुछ कोई, अनंत बास तन माई में के, सोपन नावन होई। देखो गुरु महाराज ने हर जगह पे यहाँ पे ये पद में यह चीज लिखी है कि नाव क्या है भी, मतलब नैनचर नाव क्या है, नैनचर निजनाम नाव क्या है। एक सेकंड, ये है हाईलाइट में, येलो लो येलो येलो ये लो आएगा, येलो। हाँ आएगा। श्रवण सुने नैन सु देखे, मुख सो कहे कछु ना कछु कोई, अनंत बास तन माही में के, सोपन नावन होई। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं इसमें, देखो यह एक देर चलो यार, येलो दिखेगा नहीं, ब्लू लो, एक सेकंड, रेड लो रेड। यह एक संत है, नयनचरी संत, यह नर नारी में नयनचर की प्राप्ति होंगी, क्योंकि नयनचरी संत के साथ बैठा हुआ है।
मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना। नयनचरी संत के पास बैठा हुआ है, और श्रवण सुने नैण नैण सो देखे। और ये यह बाकी के संत जो है, बहुत संसार में संत है। गुरु महाराज ने 3 प्रकार के संत लिखे हैं। एक संत लिखा है सगुण की भक्ति बताने वाला, दूसरा संत लिखा हुआ है निर्गुण की भक्ति बताने वाला, परम तक पहुंचाने वाले, तीसरा संत लिखा है केवल की भक्ति बताने वाला, सतरूप आनंद ब्रह्म की, आनंद ब्रह्म तक पहुंचाने वाले। 3 संत बताए हुए। तो ये सगुण के संत और ये निर्गुण के परम तक पहुंचाने वाले संत, इनके पास भी शब्द रहता, ये भी शब्द देते, ये भी अलग अलग प्रकार के शब्द देते, अलग अलग प्रकार की विधियां बताते, क्या क्या नहीं करवाते। गुरु महाराज कहते ये सब चीजें करवाते, मगर क्या वो निरंतर है? तो गुरु महाराज यही बताना चाहते कि वो निरंतर नहीं है। क्योंकि यह जो संत है, यह इनके पास कुदरत कला नहीं है। यह जो संत है, यह आनंद ब्रह्मी संत नहीं है। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, ये आनंद ब्रह्मी संत नहीं है। इन्होंने आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की, आनंद ब्रह्मी संत नहीं है। आनंद ब्रह्मी संत कौन है? जिनकी 24 ही घंटे अखंड ध्वनि चलती, वो आनंद ब्रह्मी संत है। तो गुरु महाराज कहते, श्रवण सुने नैण सो देखे, मुख सो कहे कुछ कोई। कोई शब्द श्रवण करता, श्रवण करता है ना, कान सुनता। से सुनता। कोई शब्द नैण से देखता, मतलब आंखों से देखता। कोई शब्द मुख से कहता, जो भी शब्द उसको दिया मुख से कहता, मुख से वो शब्द बोलता है। जप करता। और कोई कोई ऐसी विधि करता कि जिस विधि से शरीर में महकती, महक आती, मतलब सुगंध आती, महक आती। ऐसे अलग अलग प्रकार के परिचय चमत्कार होते रहते, महक आती। गुरु महाराज कहते तो अनंत बास तन माही में के सोपन नावन। अभी देखो आप, इसमें थोड़ा सा तुलना कर लो। कैसी तुलना है, मेरा कहने का मतलब क्या है? ये हो गए सदगुरु, ये हो गए हम, ये हो गए हम, और ये हो गए सदगुरु, नयनचरी सदगुरु। और ये हो गए संसार के संत, और ये हो गए संसार के लोग, संसार के लोग। तो श्रवण सुने नैन सो देखे, हम भी, यह संसार के लोग क्या करते हैं? कान से शब्द सुनते, कान से शब्द सुनते। और नैन से देखे, नैनों से भी देखते शब्द। और मुख से कहे, और मुख से भी कहते, मुख से भी, मुंह से भी कहते। और इनके अंदर परिचय क्या होते हैं? तो अनंत सुगंध शरीर में भी आती है, प्रकाश भी शरीर में आती है। मगर गुरु महाराज कहते हैं सोपन नावन हुई, ये फिर भी यह निज नाम नहीं है, ये निज नाम का बीज नहीं है। शब्द जरूर है, शब्द बोल रहे, उनको अनुभव आ रहे। अब हमको भी देखो आप, श्रवण सुने, हम कान से सुनते हैं शब्द। गुरु महाराज ने लिखा है पहले कान से शब्द सुने जाता है। और नैण से देखे, राम नाम शब्द जहां वहां नैण से देखते आता तुमको। मुख सु कहे कुछ कोई, और मुख से ही राम राम कहते हैं, हम भी राम राम मुख से कहते हैं। और अनंत बास तन माही में के, और शरीर में भी हमको, किसको किसको, सबको नहीं, यह अच्छी सुगंधी आती, अच्छी सुगंधी आती। ये हमारे इसमें भी होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता। मगर गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसमें, पहले इसमें तोपण नाव नहीं, यह नयनचर नाव नहीं है। और इसमें नयनचर नाव है। इसमें भी माया की ये सब चीजें हम कर रहे हैं, और माया की हमको परिचय भी हो रहे हैं, माया के परिचय भी हो रहे हैं, माया के परिचय भी हो रहे हैं। इसमें भी माया के परिचय हो रहे हैं। हम इसमें भी कान से सुन रहे, आंखों से देख रहे, मुंह से बोल रहे। शरीर में, घट में हमको भी प्रकाश हो रहा है, शरीर में हमको अलग अलग प्रकार के परिचय हो रहे हैं, इसमें भी परिचय हो रहे हैं। मगर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं उसमें जो नए अक्षर सुनने आ रहा, मैं जो बोलता हूँ ये नए अक्षर अलग है, और आप जो कर रहे हो नए अक्षर नहीं है। और आप जो कर रहे हो नए अक्षर नहीं है, इसलिए आपको वो ससुरूप परमात्मा का देश नहीं मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूँ वो ससुरूप परमात्मा के देश में 100% जाएगा। एक चीज ख्याल में रखो, खाली फर्क बता रहा हूं मैं। संसार के लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो हमको भी होता है, अरे ध्वनि तो हमको भी आती है। फर्क है दोनों में। जब तक ये फर्क नहीं समझोगे, तब तक हम थोड़े से भ्रमित हो जाएंगे कि यार ये मेरी जो ध्वनि है वो सच्ची है कि नहीं है, गलत तो नहीं है। ये फर्क पड़ेगा। तो हमको देखना क्या है इसमें, ये पूरे सत्संगत में आज हमको
यही चीज समझ में आएंगे कि हमको उसको टटोलना कैसा है कि मैं सही हूं कि नहीं हूँ। और लोगों की जो ध्वनियां आ रही है, लोगों की जो ये पर्चे चमत्कार हो रहे हैं, और मेरे पर्चे चमत्कार और ध्वनि में क्या फर्क है, ये हमको आज थोड़ा सा इस पे भी विश्लेषण करेंगे। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो। ओम सोहम शब्द जपो, मन कर सिवरे कोई। अभी कोई ओहम सोहम शब्द अजपो, मन कर सिवरे कोई, राम राम सिवरे है कोई, यही नावन हो। अभी सही अगर देखो तो आप, सही अगर देखो तो ये एक ओम की साधना करता है। एक संत जो है ओम की साधना करता है, ओम करता है। सोहम सोहम सोहम, दूसरा सोहम की साधना करता है। कोई अजप्पा, अजप्पा जपता है। और मन कर सिवरे कोई, राम राम सिवरे कोई, और कोई राम राम करता है, राम राम करता है। यही नावन हुई। राम राम कर रहा, ओम सोम कर रहा, मगर यही नावन हुई। गुरु महाराज कहते हैं हम भी, सही में देखो तो हम भी ओम यानी बाहर जाने वाली श्वास, और सोहम यानी अंदर आने वाली श्वास, रजप्पा यानी बीच में का पॉज, हम भी ये करते। ओहम करते, सोहम करते, और रजप्पा भी करते, और मन से करते, और राम राम भी सिवरते, राम राम भी सिवरते, रामस्मरण करते। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ये फर्क है कि हम जिसके सामने बैठे हुए हैं, बांदा सदगुरु मेहर नहीं आ रही, हम सदगुरु के सामने बैठे हो। सदगुरु के सामने बैठे हो तो जब हम ये करेंगे, तब हमारे इसमें नयन अक्षर की प्राप्ति होगी। और ये कितना भी कर लो इन लोग, क्योंकि ये सदगुरु के सामने बैठे नहीं, जिनके अखंड ध्वनि चल रही, जिनके पास कुदरती सत्ता है, जिसके पास आनंद ब्रह्म की सत्ता है, यह इनके पास है ही नहीं। इसलिए इनके पास आप बैठ के कितना भी राम राम कर लो, कितना भी सोम ओम कर लो, आपको वो चीज मिलेगी नहीं। बांधा नयन अक्षर शून्य आरो। नयन अक्षर ऐसा प्राप्त नहीं होता। नयन अक्षर कैसा प्राप्त होता? सदगुरु के शरण में आने के बाद प्राप्त होता। सदगुरु के शरण में आने के बाद प्राप्त होता। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखो आप क्या कहते हैं गुरु महाराज। देहधारी सो सबई माया आनंद ब्रह्म ने कोई, ये हमने बहुत बार लिया हुआ है। क्या अवतार देव और दाणु सबई माया हुई। हम इसको 2 मिनट में लेंगे खाली। देहधारी सो सबई माया, गुरु महाराज ने यहाँ क्यों लिखा है देहधारी सो सबई माया आनंद ब्रह्म ने कोई? देखो अभी यह सदगुरु, और यहाँ सामने बैठे हुए हम, जाना कहाँ है? आनंद ब्रह्म में जाना है। किसको? सबको आनंद ब्रह्म में जाना है। यह सदगुरु है। और यह क्या अवतार? यह अवतार रामादि कृष्णादि देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्या अवतार? देव और दाणु, दाणु यानी राक्षस। राक्षस में हम किसको ले सकते? हम प्रहलाद जो राक्षस के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप का, और विभीषण जो रावण का भाई था। और फिर ऐसे आप राक्षस ले लो। राक्षस गण में भी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं, भक्ति करते खूब। तो कोई दृष्टि भी रहते, दुष्ट भी रहते, तो कोई भक्त भी रहते। तो प्रहलाद ले लो आप, विभीषण ले लो। तो यह अवतार, अवतार, और यह देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और यह अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे संत। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? देहधारी से सभी मांगे। इन्होंने भी देह धारण किया, इन्होंने भी देह धारण किया, इन्होंने भी देह धारण किया, और सदगुरु ने भी देह धारण किया। अब हम इनके सामने बैठ गए, जैसे हम अवतार के सामने बैठे, या फिर देवी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने बैठे। तो गुरु महाराज यहाँ बताना क्या चाहते? देहधारी सो सभी माया, यह देहधारी करने, देह धारण किए हुए सभी माया। फिर सदगुरु ने भी तो देह धारण किया है, ये भी माया है क्या? तो गुरु महाराज यहाँ फर्क बताना चाहते। देहधारी से सभी माया आनंद ब्रह्म ने कोई, यह जो अवतार है, क्या अवतार है? देव और दानव सभी माया हुई। यह जो अवतार है, यह जो देव दानव है, इनकी पहुंच कहाँ तक है? इनकी पहुंच परम तक है। यह सिद्धिशिला पार करके उस सतरूप के देश की पहुंच नहीं है उनके पास। परम तक की पहुंच है। और परब्रह्म क्या है? परब्रह्म यानी ब्रह्म प्लस माया, यानी परब्रह्म प्लस माया, इसके साथ माया है। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? देहधारी सो सभी माया, सब के सब इसमें माया है। रचमच माया भरी है, रचमच माया भरी है, और माया भरी है इसलिए इनके साथ जो जो भी जुड़ेगा, या ये खुद और इनके साथ जो जो भी जुड़ेगा, ये सब के सब वापस जन्म लेंगे, वापस जन्म लेंगे, क्योंकि इनके साथ माया है। जब तक माया साथ में है, आपको जन्मना मरना, जन्मने मरने में आना पड़ेगा। मतलब ही आपका परम मोक्ष नहीं हुआ। कहने के लिए आप बोल दो भले कि मैं मोक्ष में जाऊंगा, मोक्ष में जाऊंगा, मगर
मगर जन्मना मरना आपका नहीं छूटता, मतलब आपका परम मोक्ष नहीं हुआ। अब रहा सदगुरु। सदगुरु यह भी देहधारी से सभी माया, ये भी देहधारी है, मगर ये माया है क्या? नहीं, शरीर रूपी माया है फक्त। कब तक? जब तक शरीर छूटता तब तक, जब तक प्रारब्ध खत्म होता तब तक। मगर रियल में क्या है इनके पास? इनके पास वह आनंद ब्रह्म की सत्ता है। आनंद ब्रह्म की सत्ता, मतलब ये कौन है? आनंद ब्रह्मी संत है सदगुरु। ये कौन है? आनंद ब्रह्मी संत है। ये कहाँ जाएंगे? ये सतस्वरूप के देश में जाएंगे। और इसके साथ जो जो भी शरण में आया वो भी कहाँ जाएगा? सतस्वरूप के देश में जाएगा, और इनका फिर से जन्मना मरना नहीं होगा। क्यों जन्मना मरना नहीं होगा? क्योंकि ये पूरे पूर्व माया के परे हो गए। यह पूरे पूर्व इनका जो ब्रह्म है वह शुद्ध ब्रह्म हो गया, माया रहित ब्रह्म हो गया। इसके ऊपर सत्ता आनंद ब्रह्म की होगी, इसलिए वो माया रहित हो गया। और ये कौन है? माया सहित है। माया सहित है। गुरु महाराज यही कहना चाहते कि इनके साथ अगर आप रहोगे तो आप उस अमर लोक में नहीं जाओगे, आप आनंद ब्रह्म में नहीं जाओगे, आप माया रहित नहीं होगे, आप माया के साथ ही रहोगे। बार बार आपको जन्मना मरना होगा। और सदगुरु के साथ अगर रहोगे आप, तो आपका जन्मना मरना खत्म हो जाएगा, आप माया रहित हो जाओगे। ख्याल में रखो। देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, क्या अवतार देव और दानु सभी माया कोई। ये देखो तीन, ये चौथी साखी देखो आप। नेण नासका श्रवण बंदे, मुखसु मुख के चूपक लगावे, बाजा सुने उजाला देखे यू निज नावन पावे। गुरु महाराज कहते नेण नासका श्रवण बंदे। नेण म्हणजे यह एक प्रकार का बंद लगता, बंद रहता है। नेण यानी आंखें बंद कर डालते। नासिका यानी नाक, इसको भी बंद करते। ना आंखें भी बंद करते, नाक भी बंद करते, और मुंह भी बंद कर देते। हाँ। मुंह भी बंद कर दे। हाँ, नेण नासिका श्रवण, कान भी बंद करते, मुंह भी बंद करते, मतलब जो चारों चीजें बंद करते और अंदर ध्यान लगाते। कौन? यह तपी, तपी यानी साधु, योगी, यह अंदर ध्यान लगाते। और अंदर क्या देखते? बाजा सुने उजाला देखे, अंदर बाजे सुनते, अलग अलग प्रकार के बाजे सुनते, अलग अलग प्रकार के उजाले भी देखते, प्रकाश देखते। यू निज नाम पावे, देखते सभी, कर रहे, मगर निज नाम नहीं पाते। अभी देखो आप, हमारे इसमें भी हम लोग शरीर के अंदर बाजे भी देखते, बाजे भी सुनते, शरीर के अंदर हम उजाला भी देखते। मतलब ये चमत्कार, ये पर्चे हमको भी होते, ये माया के पर्चे, ये पर्चे हमको भी होते, उजाला भी हम देखते। और ये जो सीख, निर्णय नाशका श्रवण बंदे, ये हम ऐसा करते नहीं, मगर ऐसा हम करते नहीं कि नाक बंद कर रहे हैं, आंखें तो बंद करते स्मरण भजन करने के लिए, और मुंह को चुप लगाते, ऐसा करते नहीं। मगर इसमें इसमें जब हम ल्यू बंद भजन करते तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती। जब ल्यू बंद भजन करते तो हमको ये चुपक लगाने जैसी चीज, ये मतलब मुंह से राम राम कर रहे हैं, मगर फिर भी हम उस स्टेज में चले जाते हैं कि जो हमको इन चीजों का ख्याल भी नहीं रहता। ये करते हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता, ख्याल भी नहीं रहता, हम ये चीज कर मतलब हो जाती। गुरु महाराज का खास भक्ति में कहना ही है कि भाई आगे आएंगे वो चीज, कि मैं ये सब चीजें मेरे इसमें होती है, हम मुझे करना नहीं पड़ता। और आप लोग इसको क्या बोलते बहुत ताकत लगा लगा के, जोर लगा लगा के करते हो, अब फिर भी आपको निज नाम नहीं मिलता, क्योंकि आप सदगुरु के साथ बैठे हुए नहीं, आप सदगुरु के शरण में नहीं गए। आप ऐसे शरण में गए कि जिनके पास निज नाम नहीं है, जिनके पास निरंजन नहीं है, इसको इसलिए आपको निरंजन निज नाम नहीं मिलेगा। और जब तक निरंजन निज नाम नहीं मिलता, आप माया के परे नहीं होते, आपका जन्मना मरना चालू रहेगा। निर्णय नाशिका श्रवण बंदे, मुख मुख के चुपक लगावे, बाजा सुने उजाला देखे, यू निज नाम पा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गुरु महाराज कहते इनको निज नाम नहीं मिलता, इनको निज नाम नहीं मिला। क्यों निज नाम नहीं मिला? कि निज नाम ही संत के पास बैठे नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं यहाँ पे कि बांधा बांधा ने अंचर सुन न्यारो। ने अंचर मिलता कैसे? न्यारा है, कैसा मिलता? सदगुरु में है, नाव घट जागे। जब तक आप सदगुरु के शरण में जाओगे तब तक आपके शरीर में नाव घट घट में नाव जागृत नहीं होगा। जब तक नाव जागृत नहीं होगा तब कोई लखे बेचारा, जब तक नाव जागृत नहीं होगा तब तक आपको समझेगा कैसे? और नाव जागृत हो गया तो आपको लखने में आ जाएगा वो कि हाँ मुझे समझ में आया, मुझे वो चीज ख्याल में आई, मैं उस चीज का भी जानकार बन गया, या फिर मैं उस चीज की अनुभूति कर लिया।
और ये होगा कि नाम जागृत होगा कब, जब आप सदगुरु के शरण में जाओगे। अगर आप सदगुरु के शरण में नहीं गए, आपको घट में आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव आएंगे जरूर, मगर वह नैनछर के अनुभव नहीं रहेंगे। ये चीज ख्याल में रखो जी, क्योंकि आप सदगुरु के शरण में नहीं गए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं यहाँ पे कि यूं निज नाव न पावे, तो ये भी बाजा सुन लेंगे, उजाले देख लेंगे, मगर यूं समझो कि ये निज नाव नहीं है, क्योंकि ये सदगुरु के शरण में नहीं गए। त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, रेचक पूरक साजे, ने अंचरियो भेद न पावे, पवन गिगन चढ़ गाजे। गुरु महाराज कहते हैं, देखो आप क्या कहते हैं, नेण नासिका, सॉरी, क्या कहते हैं, नहीं। यह त्राटक ध्यान, त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा। अभी देखो 5 मुद्रा है, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी मुद्रा, जो भी 5 है, तो भूचरी, जो भी होंगी, 5 मुद्रा है। अभी 5 मुद्राएं अलग अलग प्रकार की है, भक्तियों में ये वापरी जाती, भक्ति करते वक्त, ध्यान साधना करते वक्त ये मुद्राएं वापरी जाती ये मुद्राएं, मुद्रा में लगाते बैठना बैठते पड़ता, मुद्रा में बैठना पड़ता, और भक्ति भक्ति में जब साधना। साधना में जाता आदमी, साधना करता तब मुद्रा में बैठे। गुरु महाराज ने एक जगह लिखा है, तो ये तुम लोग 5 मुद्रा में बैठते हो, मुझे बिना मुद्रा में बैठे ही मेरी मुद्रा बनती, बिना मुद्रा में बैठे ही मैं सभी मुद्रा साध लेता हूँ, साध लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम भी खेचरी मुद्रा लगाते, हम भी अगोचरी चाचरी सब लगाते, लगाते मतलब क्या, ऑटोमेटिकली हो जाती, ये लगाते, हम लगाते नहीं, हो जाती। ये चीज ख्याल में रखो चीज। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे मेरे जो मेरा जो बीज लेगा उसको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसमें ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो जाती। त्राटक ध्यान, त्राटक ध्यान हम भी लगाते। त्राटक ध्यान यानी क्या, जब हम त्रिकुटी में आते, त्रिकुटी में आए तो हमारी आंखें भी पीछे चली जाती, हम ऊपर जाते, त्राटक ध्यान ही है, त्राटक बंद, ये भी चीज बनती, तो हम भी ध्यान में बैठते। और ये त्राटक ध्यान क्या लगाते कि यहाँ पे एक आधा पॉइंट पकड़ लेते सामने, और उसके साथ बिल्कुल नजरें लगा देते, इसके साथ नजरें लगाते, ये बिल्कुल ध्यान में बैठ जाते, बाहर का त्राटक ध्यान करते, बाहर का त्राटक ध्यान करते। कोई कोई सूर्य के साथ नजरें लगाता, सूरज के साथ, और एक जैसी नजर लगाता और बाहर का त्राटक ध्यान करे। हम अंदर का त्राटक ध्यान करते, त्राटक ध्यान तो हम भी करते, ख्याल में रखो चीज। रेचक पूरक साजे, कोई रेचक यानी अंदर बाहर के श्वास, कोई पूरक यानी अंदर के श्वास, पेट भरना खोल छोड़ना, पेट भरना छोड़ना, इसमें भी कोई यह योगी यह चीज करते और ध्यान साधना करने की कोशिश करते, हम भी वही करते। हम क्या करते, रेचक पूरक कुंभक, रेचक पूरक कुंभक, ये तो हम भी करते। गुरु महाराज कहते हैं, रेचक पूरक साजे, ने अंचरियो भेदन पावे, पवन गिगन चढ़ गाजे। गुरु महाराज कहते हैं, इनको भी, इनका भी पवन गिगन में जाता, ये भ्रुगुटी में आते। कौन, जो रेचक पूरक करने वाले मगर सदगुरु के साथ न बैठने वाले, न बैठने वाले, यह भी भ्रुगुटी में आते, ये भी भ्रुगुटी में ध्यान चढ़ा देते, और ध्यान चढ़ा के वहां पे साल, 1-1 लाख साल तक बैठते, ध्यान चढ़ा के एक ही श्वास में 1-1 लाख साल। अब परसों प्रश्न आया था, एक हमारे स्नेही थे, उन्होंने बोला कि जैसे हमारा एक मैराथन चल रही थी तो हम लोग उसमें सहभागी हुए थे, तब एक एक हमारे स्नेही ने बोला था कि भाई विषय ऐसा चल रहा था कि जो योग करते हैं, योग करते उसमें श्वास थोड़ी धीमी हो जाती, अच्छी रहती, और ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती, तो उसमें उसका ये था कहने का, योगी, ये कोई कोई योगी 100 साल तक, 100 साल तक एक ही श्वास पे रहता, 100 साल तक एक ही श्वास में रहता। अभी उनका ये आंसर, मतलब उनका ये कहना सही था, लोगों को आश्चर्य हुआ, मगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ऐसा होता है एक श्वास पे, क्योंकि यह श्वास चढ़ा देते भ्रुकुटी में, और श्वास नीचे आने ही नहीं देते, नीचे आने ही नहीं देते, ध्यान में बैठ जाते एक ही श्वास पे, एक ही श्वास ध्यान में बैठ जाते, और एक ही श्वास में ध्यान में बैठने की वजह से यह जो हमारी मृत्यु है श्वास पे डिपेंड करती है, श्वास पे, जितने श्वास तुम्हारे बाकी है उतनी तुम्हारी मतलब उतने तुम जिंदगी जियोगे, और श्वास खत्म होगी कि शरीर छूट जाएगा। जब तक ये 100 साल तक यहाँ पे बढ़ गया श्वास लेके, तो हुआ क्या, ये 100 साल एक ही श्वास पे जिया, बाद में जब वापस नीचे आया तो बाकी के उसके रिमेनिंग श्वास है, बाकी के श्वास
उसने भोगे और शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ता ही छोड़। अब ये होगी कलयुग की बात पकड़ लो आप, या फिर द्वापर की बात पकड़ लो, जिसमें 10,000 साल तुम्हारी आयु है, 1,000 साल आयु है। आप त्रेता में चले जाओ, वहां पे 10,000 साल आयु है। तो इसमें ये चीज बनती थी। और गुरु महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है कि कोई कोई संत एक श्वास में 1,00,000 साल, 1,00,000 साल तक एक ही श्वास में जिंदगी जीते, एक ही श्वास ऊपर चढ़ा देते भ्रुकुटी में, और 1,00,000 साल तक उनकी लाइफ एक ही श्वास पे हो जाती। तो जब मैं उनको बोला कि भाई ये तो बात तुम्हारी सही है, कुछ कुछ ऋषि मुनि तो ऐसे हो गए जिन्होंने 1,00,000 साल एक ही श्वास में निकाल दिए। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा। फिर उनको बताया कि यह सतयुग की बात हो सकती। सतयुग में हमारी आयु 1,00,000 की थी, त्रेता में हमारी आयु 10,000 साल की थी, द्वापर में 1,000 साल की थी, और कलयुग में 100 साल की थी। तो आप जो बात कर रहे हो कलयुग की हो सकती, द्वापर की हो सकती, त्रेता की हो सकती, और गुरु महाराज जो बात कर रहे हैं वो सतयुग की हो सकती। मतलब इसमें दोनों में बात यही है कि श्वास में आदमी ऊपर चढ़ा दिया तो काफी दिन तक जी सकता। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, रेचक पूरक साधे, त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, रेचक पूरक साधे। हम भी रेचक पूरक साध रहे हैं, मगर सदगुरु के साथ। संसार भी रेचक पूरक साध रहा है, संसार भी त्राटक ध्यान कर रहा है, मगर सदगुरु के साथ नहीं है, नयनचरी संत के साथ नहीं है, मायावी संत के साथ है, होनकाड़ी संत के साथ है, आनंद ब्रह्मी संत के साथ नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते नयनचर्यो भेदन पावे, इनको नयनचर का भेद मिलेगा नहीं, और हमको चीज मिलेगी क्योंकि हम सदगुरु के साथ है। पवन गिगन चढ़ चढ़ गया आज। गुरु महाराज कहते हैं ये भ्रुकुटी में चढ़ते, पर्वत तक जाते, इनका भी पवन गिगन में चढ़ जाता, मतलब पर्वत तक जाता और भ्रुकुटी में जाता। गुरु महाराज हमारे इसमें भी कितने बार लिखा है कि गिगन में भंवर गुंजाना भी, तो गिगन यानी क्या, तो गिगन, इनका गिगन यहाँ का हो गया भ्रुकुटी का, इनका गिगन यहाँ का हो गया पर्वत का, किनका, यह होनकाड़ी संत का, और हमारा गिगन यह भृगु त्रिगुटी, त्रिगुटी से फिर परब्रह्मन, परब्रह्म से फिर यह आनंद ब्रह्म। ये हो गया हमारा हमारा यह गिगन। यह हम ऐसे गिगन में चढ़ जाते हैं, पवन गिगन चढ़ जाओ, ये हम गिगन में चढ़ गए। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गिगन में आवाज हो रही झिनी झिनी, ऐसे हम गिगन में चढ़ गए। मतलब क्या हुआ, ये भी गिगन में चढ़े मगर हम भी गिगन में चढ़े। हम गिगन में चढ़े कैसे, हम गिगन में चढ़े ये सिद्धशिला फोड़ के, और सिद्धशिला फोड़ के वो अखंड ध्वनि सुनते हुए गिगन में चढ़े। ये आत्मा हमारी सिद्धशिला के परे आ गई, और ये गिगन के, ये आवाज सुन रहे गिगन की भी, मगर ये सुन के कहाँ पे रहे, परब्रह्म तक। इन्होंने सिद्धशिला फोड़ी नहीं, और इनकी आत्मा निकर्मी बन के आनंद ब्रह्मी नहीं बनी, यह होनकाल ब्रह्म के साथ ही रही। गुरु महाराज कहते ऐसे यह मायावी संत रहे, माया के साथ ही रहे, इनको परम तक की प्राप्ति हुई मगर आनंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए ये वापस जन्म मरने में आएंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ नेचर की प्राप्ति होने के बाद वापस जन्म मरने में नहीं आएंगे। तो त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, रेचक पूरक साधे, नेचरी वो भेदन पावे, पवन गिगन चढ़ जाए। दोनों में चीजें ऐसी हो रही। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसी शंका आती है, यार मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं मुझे ध्वनि आ रही है, हमको दूसरे लोग भी बोलते हैं यार मुझे भी ध्वनि आ रही है। तो फिर हमको शंका आती है, यार इसको भी ध्वनि आ रही है, इसको भी ध्वनि आ रही है, ये तो राम राम करता नहीं, तो मेरी ध्वनि झूठी है क्या, इसकी ध्वनि सच्ची है क्या। इसको भी उजाले दिख रहे हैं, मुझे भी उजाले दिख रहे हैं। ये बोलता हम भी श्वास श्वास में भजन करें, हमको भी उजाला दिखता। मैं भी श्वास श्वास में भजन कर रहा हूँ, मुझे भी उजाला प्रकाश दिखता। मैं भी त्राटक, वो बोलता मैं भी त्राटक ध्यान कर रहा हूँ, गुरु महाराज कहते तू भी त्राटक ध्यान कर रहा है। गुरु महाराज कहते तू भी रेचक पूरक कर रहा है, तू भी मुद्रा में बैठा है, ये भी मुद्रा में बैठे हैं, फिर अलग क्या है। मैं क्यों परम मोक्ष में जाऊंगा, ये क्यों नहीं जाएंगे परम मोक्ष में। तो इसका ये पद में गुरु महाराज ने ये चीज लिखी है कि ये परम मोक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सदगुरु के साथ बैठे हुए नहीं है, और हम परम मोक्ष में इसलिए जाएंगे क्योंकि हम सदगुरु के साथ बैठे हुए हैं, और हमारे पास बीज सदगुरु का बीज है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, नीति करे धोतिया कोई आता काल पखाले, ने अंचर वो कोई न पावे, भावे तप कर जाड़े। गुरु महाराज कहते कोई कोई संत नीति करता है, कोई कोई संत धोतिया करता है, मतलब शरीर को शुद्ध रखता है, ये शरीर को शुद्ध रखने की क्रिया है। प्राता काल पकाड़े, आता अंदर के आते साफ करते हैं, नयनचर वो कोई ना पावे। गुरु महाराज कहते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनको नयनचर की प्राप्ति होती नहीं। भावे तप कल जाले, गुरु महाराज कहते हैं लाख अपने शरीर को जला डालेंगे, मतलब शरीर को बिल्कुल निस्तेज कर देंगे, थका देंगे, यानी तप तप करके थका देंगे, अलग अलग प्रकार के
क्रियाएं करके तपा देंगे, पच पच के मर जाएंगे। गुरु महाराज कहते भावे तप कर जाले तो भी इनको नयनछर नहीं मिलता, क्योंकि नयनछर पाने की विधि अलग है। नयनछर पाने की विधि क्या है? नयनछर पाने में कोई भी तप नहीं करना पड़ता, कोई भी तुमको शरीर को थकाना नहीं पड़ता, बहुत ही सीधी सी और सरल चीज है। सबसे भारी आपको सदगुरु का शरण धारण करना पड़ता, सबसे बड़ी चीज सदगुरु का शरण धारण करना पड़ता। और सदगुरु का शरण धारण करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं। दूसरी सबसे भारी चीज, आपको प्रीति से स्मरण भजन करके यह कुदरत कला तत्व को प्रेम करना पड़ता है, कुदरत कला तत्व को प्रेम करना पड़ता है। जब आप निज मन देके केस बराबर अंतरा भी सदगुरु के साथ नहीं रखते हुए आपको स्मरण भजन करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो चीज मिलेंगी, नयनचर मिलेंगे, अखंड ध्वनि मिलेंगी। गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर को जला देते, हम तो कुछ भी मेहनत नहीं करते, ये बहुत मेहनत करते संसार के ज्ञानी ध्यानी, फिर भी इनको नयनचर मिलता नहीं, क्योंकि यह सदगुरु के साथ जिनके पास नयनचर निज नाम है उनके शरण में बैठते नहीं, जाते नहीं। कितने भी तप करो, कितने भी जप करो, कितने भी शरीर को बिल्कुल जला दो, तपा दो, थका दो, फिर भी क्योंकि वो बीज ही उनके पास नहीं है, और जो बीज उनके पास नहीं है इसलिए उनके घट में भी वो चीज, उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके भी घट में चीज वो नहीं आएंगी। क्या कहते गुरु महाराज? बांधे मूड़ नव दरवाजा, पवन देत चढ़ाई, करामात देही पण राखे, नावन पावे भाई। अब यह गुरु महाराज ने एक अलग अलग चीजें बताई है कि बांधे मूड़ नव दरवाजे, नव दरवाजों को बंद कर देता है, आंखों के, कान के, नाक के, मुंह का और संडास बाथरूम का, ऐसे नौ के नौ दरवाजे यह बंद कर देता है। मतलब बिल्कुल श्वास बाहर जानी नहीं चाहिए, बिल्कुल अंदर बंद करके रखता। और वो प्रेशर्स की वजह से पवन देत चढ़ाई, पवन कहाँ चढ़ाता है? भृगुट में चढ़ाता है पवन, पवन भृगुट में चढ़ाता। और करामात देही पण, वही मैं बोला, जब भृगुट में चढ़ा देता तो एक श्वास में 100 100 साल, 100 100 साल नहीं, 1 लाख साल तक देही रख लेता, देही यानी शरीर रख लेता अपने पास, काल को आने नहीं देता। फिर जैसे ही श्वास नीचे आई काल इसको पकड़ के लेके जाता। करामात देही पर, ये करामाती संत है, करामात से इन्होंने देही रख ली। करामात से कैसे रख ली देही? तो इनको एक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त हो गया, और सिद्धांत ज्ञान प्राप्त से उन्होंने श्वास ऊपर चढ़ा दिया और श्वास वहां पे रख दिया। अब वह श्वास जब तक वो मन उसमें लगा है तब तक श्वास वहां रहेगा, जब ध्यान में बैठे तब। जैसे ही मन वहां से चले गया या ध्यान टूट गया तो श्वास वापस नीचे आ जाएगा, जितने श्वास बाकी रहे वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही श्वास खत्म हो गए, हमारे जो यमराज यमदूत या जो भी कोई इनके भक्ति देवी देवता या जिनकी भक्ति करता हो उनको लेने के लिए आ जाएंगे, और शरीर इनको छोड़ देना पड़ेगा। फिर आगे का हिसाब इनका कैसा होगा? किया कर्म चलेगा साथ ही, जैसे जैसे कर्म किए पुण्य तो पुण्य भोगो, पाप तो पाप भोगो, ऐसा इनका हिसाब होगा। ये निकर्मी नहीं बनेंगे। पर कुछ दिन तक इन्होंने शरीर खुद के पास रख लिया, टिका के रख लिया, काय के बल से? ये कि यह करामात की वजह से। गुरु महाराज कहते हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते? हम यह शरीर जितना है उतने दिन, 100 साल 90 साल हो सकता है। अगर स्मरण भजन करो तो 90 साल का शरीर रहा तो हमको 95 साल आयु हो सकती है। तो मेरे शब्द पे ख्याल रखना। अगर मेरा शरीर की आयु मैंने मैं अपने इसमें प्रारब्ध में अगर 90 साल लाई होंगी, अगर स्मरण भजन करके तुम इसको 92 कर सकते, 93 कर सकते। मैंने इसका उदाहरण भी बहुत बार दिया हूँ कि जितना नामस्मरण अच्छे से करोगे, बढ़िया बिल्कुल ध्यान लगा के करोगे, आपकी 1 2 साल 3 साल तो उम्र आराम से बढ़ सकती है। उम्र प्रारब्ध पे भी रहती, उम्र स्वास्थ्य पे भी रहती। स्वास्थ्य और प्रारब्ध एक जैसे चलते, हर श्वास में प्रारब्ध रहता। जैसा श्वास लंबा हो गया वैसे प्रारब्ध भी हमारा उतने देर तक रहता है। गुरु महाराज कहते बांधे मूल नव दरवाजा, पवन दे चढ़ाई, करामात देही पण राखे, नाव न पावे भाई। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको नाव मिलता नहीं, क्योंकि वह नयनचर के साथ नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते? ये सब ध्यान सिधायत हुई, तामे भूल मत भाई, आनंद लोग नयनचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। गुरु महाराज कहते जितने भी मैंने ध्यान बताए, ये सब ध्यान क्या, कौन से ध्यान बताए गुरु महाराज ने? श्रवण सुने नयन सु देखे वगैरह वगैरह। फिर ओं सो शब्द जपो। फिर यह नेण ना सका, श्रवण बिंदे चुपक लगावे, बाजा सुने उजाला देखे, ये भी एक चीज बताई। त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, ये भी चीज बताई। नीति करे धोतिया, ये भी चीज बताई। और बांधे मूड नव दरवाजा, ये भी चीज बताई। ये सब क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं ये सब ध्यान सिद्धायत हुई, इनको इनके फल मिलेंगे आप बिल्कुल 100%
सिद्धांत ज्ञान है, मगर कौन से सिद्धांत ज्ञान? होनकाल प्रभु तक के। तामे भूल मत भाई, ये होनकाल प्रभु तक के सिद्धांत ज्ञान है। इसमें आपको सस्वरूप परब्रह्म नहीं मिलेगा, इसमें आपको आनंद ब्रह्म नहीं मिलेगा, इसमें आपका जलना मरना नहीं जाएगा, इसमें आपका चौराहे चला के होने का चक्कर और नरक का चक्कर नहीं जाएगा, इसमें गर्भ का चक्कर नहीं जाएगा। आपको बार बार उसमें आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास नियंत्रण नहीं है। और अगर आनंद ब्रह्म में जाना रहा तो आनंद लोग नियंत्रण पहुंचे और न पहुंचे कोई। अगर आपको आनंद ब्रह्म में जाना रहा तो आनंद ब्रह्म में कौन पहुंचता है? सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण, और न पहुंचे कोई। ये बाकी सिद्धांत ज्ञानी जिन्होंने सिद्धांत ज्ञान प्राप्त किया, मगर ये आनंद ब्रह्म में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इनके पास नियंत्रण नहीं है। और न पहुंचे कोई, पहुंचता कौन? नियंत्रण निजना। फिर क्या कहते गुरु महाराज? के सुखराम सुनो नर नारी, ज्ञानी दर्शन सारा, सदगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाव विचार। सदगुरु के शरण में आओ, खूब प्रेम से भक्ति करो, सदगुरु के साथ प्रेम करो, तत्व के साथ प्रेम करो, कुदरत कला के साथ प्रेम करो, परमात्मा के साथ प्रेम करो, तो आपके घट में निरंतर निज नाम जागृत होगा। यह निज नाम को आप लेके स्मरण भजन करोगे तो यही निज नाम आपके सस्वरूप के देश में आपको लेके जाएंगे। अब इसमें हमको देखना क्या है? अब ये दो चीजें होगी, ये हो गई हम नयनचरी संत, ये हो गए संसार के लोग, नयनचरी संत संसार के लोग। अभी हमारा सिद्धांत ज्ञान क्या है? हमारा सिद्धांत ज्ञान है, हमारा सिद्धांत ज्ञान है यह पारब्रह्म का देश, यह सिद्ध शिला, यह हमारा आत्मा यहाँ के बैठा सिद्ध शिला पे, और इसके साथ अखंड ध्वनि लगी है। मतलब ये यूनिट क्या है? यह हमारी आत्मा आके बैठी है और इसके साथ अखंड ध्वनि लगी है। ये हमारा एक यूनिट हो गया पूरा का पूरा। ये यूनिट क्या है? ये यूनिट है यानी आनंद ब्रह्म। आनंद ब्रह्म यानी हमारा ब्रह्म आनंद ब्रह्म है। क्योंकि आनंद ब्रह्म हमारे साथ, यह ब्रह्म के साथ ये सत्ता चल रही है। किसकी सत्ता चल रही है? आनंद ब्रह्म की सत्ता। ये पूरा ब्रह्म किसके अंडर में? अभी आनंद ब्रह्म के अंदर में, आनंद ब्रह्म की सत्ता के अंडर में। इसलिए वो आनंद ब्रह्मी संत हो गया। और आनंद ब्रह्मी संत का एंड रिजल्ट क्या है? वो शरीर छूटने के बाद आनंद ब्रह्म के देश में जाएगा, वह आनंद ब्रह्म के देश में जाएगा। इसमें भी ध्वनि सुनाई आती, इसमें भी चमत्कार पर्चे होते। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये सब पर्चे चमत्कार छोड़ो, आप इसकी तरफ देखो मत। होंगे आपको, देखते रहो, छोड़ते रहो, देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर एक दिन आपको ध्वनि आएगी, अखंड ध्वनि आएगी, फुल ध्वनि आएगी। ये ध्वनि कैसे रहेगी? 24 ही घंटे अखंड ध्वनि रहेगी, जो कानों से सुने नहीं आएगी। 24 ही घंटे अखंड ध्वनि रहेगी, क्योंकि अभी कानों का विषय नहीं है। अभी हम कानों के परे चले गए, क्योंकि होनकाल के परे चले गए, हम सिद्धशिला के परे चले गए। वे ध्वनि कौन सुन रही? ये ध्वनि हमारी आत्मा सुन रही। यह ध्वनि हमारी आत्मा हृदय से ये चीज सुन रही, आत्मा के ऊर से ये ध्वनि सुन रही है। कौन सुन रही है? ये ध्वनि कौन सुन रही है? आत्मा सुन रही है। अब इसमें कोई कान का काम नहीं, नाक का काम नहीं, आंखों का काम नहीं, शब्द का काम नहीं, सूरत का काम नहीं, निरत का काम नहीं। ये अखंड चलती है। इसलिए गुरु महाराज इसको सहज समाधि बोलते। सहज आने हमेशा चलने वाली, हमेशा चलने वाली समाधि। इसको यह समाधि के लिए, यह सहज, यह स्व, यह ध्वनि के लिए कोई भी प्रकार का मन का साधन उस पर रुकाने के लिए नहीं चलता। वो चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। यह अखंड ध्वनि होगी। दूसरी, इनको भी ध्वनि आती, इनको भी ध्वनि आती, इनको भी हमारे जैसी ही ध्वनि आती, जिसको बोलते हैं हम कौन सी ध्वनि कि ये कौन सा पिटकुला कौन सा रहता हो? रात कीड़े जैसी, उसको शब्द अलग है, भ्रूम, झिंगुर, झिंगुर, झिंगुर के जैसी ध्वनि सुनी आती। हम उसको अलग अलग टाइप से हम उसको डिस्क्राइब करते। कोई इसको झिंगुर की ध्वनि बोलता, कोई रात कीड़े की बोलता, कोई बोलता कि जैसे हमारी ट्रक जा रहा रास्ते पर से, उस ट्रक के अंदर जो लोखंड की सला सलाखें रहती, तो जो आवाज करते जाती वो सलाखें ऐसी वैसे टाइप की रात को, तो ये भी आवाज उसके टाइप होती है। एक उदाहरण के लिए हम लोग देते हैं ये भी चीज। मगर झिंगुर की आवाज एकदम क्लियर क्लियर वो चीज होती है। इनको भी झिंगुर की आवाज आती। अभी मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा है कि जिन्होंने बोला मुझे कि अमरावती में मेरा उससे बात हुई, तो बोले मैं देवी की भक्ति करता हूँ और मुझे भी ध्वनि सुनाई आती। जब ध्वनि की बात चली तो मुझे भी ध्वनि सुनाई आती। फिर दो चार लोग ऐसे भी मुझे मिले, दो तीन लोग की जो बोलते थे कि मुझे भी ध्वनि सुनी आती, ध्वनि सुनी आती। और ये ध्वनि में ये ध्वनि में फर्क क्या है? ये ध्वनि में ये ध्वनि में फर्क है। तुम विचार करो कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? सतस्वरूप के देश में। हम बैठे किसके साथ है? हम सदगुरु के साथ बैठे हैं।
सदगुरु के साथ बैठे हुए तो हमको क्या हुआ, पहले नयनचर निज नाम की प्राप्ति हुई, फिर क्या हुआ, हमारा श्वास यह बंकनाट से आगे चढ़ा, आत्मा को लेके, जीवात्मा को लेके, किसने लग गया, नयनचर ने लग गया। फिर हम त्रिकुटी में आए, ये भी अनुभव किया। फिर हम तीन ब्रह्म के 13 लोग, इन भी चीजों का अनुभव किया। फिर यहाँ पे आके फिर हमने यह ध्वनि सुनी जो अखंड रहती। यह ध्वनियां अखंड रहेंगी? नहीं, ये अखंड नहीं रहती। ये जब तक आप मन लगाओ तब तक आपको ध्वनि चलेगी, मन आपका निकल गया, निकल जाएगी। यहाँ तो आप सोते भी रहो तो भी ध्वनि आएगी, आप उठो इमीडिएट उठ के आप ध्वनि सुन लो, आपको मिल जाएगी। आप सोने के पहले ध्वनि सुन, कहीं पे भी जब आपका मन पूरा सामने रहेगा, जस्ट एक बार नजर ऊपर चले जाए तो भी आपको ध्वनि सुनी आएगी। तो ये ध्वनि अलग है और ये ध्वनिया अलग है, इसलिए हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको एक ही चीज ख्याल में रखनी है। हमको क्या ख्याल में रखनी है, लोगों को ध्वनि सुनी आती है, आती है, क्या वो, क्या उनको फिर ये पूछना पड़ता, क्या पूछना पड़ता, आप सदगुरु धारण किए, नयनचरी सदगुरु थे, क्या उन्होंने छह कमल पूरब के छह कमल पश्चिम के की बात की? आप त्रिकुटी में आए तब त्रिकुटी में आपको आनंद हुआ, त्रिकुटी में आपको ध्वनि लगी? आप जब अखंड ध्वनि सुन रहे हो 24 ही घंटे रहती है, आपने साधना कौन सी की, आपने जब नाभि में आपकी क्या चीज हुई, ये अगर आप चीज देखोगे तो आपको चीज पता चलेगा कि ये नयनचरी संत नहीं है। नयनचरी संत कभी भी बिल्कुल केवली संत के जैसा बात करेगा। केवली संत यानी नयनचरी संत कि वो एक ही परमात्मा को मानेगा। जो एक ही परमात्मा को मानेगा, यूं समझो नयनचरी संत है। जो एक ही परमात्मा को नहीं मानता वो एक नयनचरी संत नहीं है। तो इसमें हमको बहुत बार मुझे भी ये प्रश्न रहता था, काफी लोगों को प्रश्न रहता, मुझे भी ये प्रश्न रहता था, क्योंकि मैं काफी बार इंटरनेट पे मैं ये चीजें पढ़ते रहता था कि ऐसी ध्वनि आती है, ऐसी भी ध्वनि आती है, ऐसी भी। अपने ध्वनि में वो ध्वनि में क्या फर्क है? फर्क है, हम सदगुरु के शरण में गए, वो सदगुरु के शरण में नहीं गया। हम नयनचर निज नाम की बात करते हैं, हम माया काटने की बात करते हैं। उनको देखो, परम तक झिंग ध्वनि आती, तो इनको भी परम तक झिंग ध्वनि आती, हमको भी परम तक झिंग ध्वनि आती। हम भी परम में जाते और ये भी परम में जाते। हम त्रिकुटी में जाते, हम त्रिकुटी में जाते, ये भ्रुकुटी में जाते। अच्छा, यह सोम जाप करने वाले ये भी त्रिकुटी में जाते, सोम सोम जाप करने वाले ये भी परम परम तक जाते। तो इनको भी ध्वनि सुनी आती है, हमको भी ध्वनि सुनी आती। फिर दोनों ध्वनियों का फर्क क्या है? फर्क यह है कि यह सिद्धशिला के परे जाते नहीं, इनको ऊपर ध्वनि नहीं लगती, इनकी ध्वनि शरीर में रहती। बाहर घट में, बाहर जो रहती है अखंड ध्वनि जो चल रही ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर, देखते रह जाओ आप, कितने दूर तक जाएगी पता नहीं। आप जब तक आप उसको देखना चाहते हो तब तक देखते रह जाओ, और कंटिन्यू चलती नहीं, एक जैसी आती। इधर बाजे बजेंगे, इधर बाजे बजेंगे, यहाँ पे इनको भी बाजे बजते, मगर यह घट के अंदर की ध्वनि है और ये घट के बाहर की ध्वनि है। गुरु महाराज ने एक जगह इसलिए लिखा है कि जो जो घट में हुए हुए पर्चे चमत्कार है उनको छोड़ो, उनके साथ मत रहो। मतलब वो आपको आएंगे मगर उसमें उसको छोड़ दो, वहां पे आगे चलो, आगे चलो, उनमें उसमें रमो मत, क्योंकि वो आपका देश नहीं है। आपका देश वो नहीं है, आपका देश कौन सा, उसके आगे का देश है। तो आपको यहाँ पे ध्वनि आ रही है, आपको त्रिकुटी में आनंद आ रहा है, आपको बंकनाड़ में भी मजा आ रही है, यहाँ पे देवी देवता की चीजें मिल रही, तो यहाँ पे नाभि में भी बहुत आनंद आता। तो यहाँ पे जब आप, यहाँ पे आप सुख भोग लो, 5 दिन 10 दिन 15 दिन सुख भोग लो, यानी अनुभूति कर लो। उसके आगे जाओ, वहां पे वहीं पे मत टिके रहो, उसके आगे जाओ, उसके आगे जाओ के, क्योंकि मेरा देश अलग है। मेरा देश कौन सा है? सतस्वरूप परमात्मा का देश, जो अखंड ध्वनि 24 घंटे। अभी आपसे बात कर रहा हूं मैं, देखो मेरी बात सुनो, आपसे बात कर रहा हूँ टोटल, आपसे सतस्वरूप की सत्संगत कर रहा हूँ, टोटल उसमें बिजी हूँ। 1 मिनट भी मेरा बिल्कुल जो कंसंट्रेशन है इसके परे नहीं है, फिर भी मुझे ध्वनि आ रही है, फिर भी मुझे ध्वनि आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट ध्वनि आ रही है। इसका मतलब क्या है? मैं ध्वनि में मन लगा के बैठा हूँ? बिल्कुल नहीं बैठा हूँ, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। ख्याल में रहो, अब मन तो मेरा पूरा का पूरा मन अभी सत्संगत में है, जो अंदर से भाव से मैं ये चीज ले रहा हूँ और हर शब्द समझ के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भाव आ रहा है, टोटल पूरा मन कंसंट्रेशन मेरा सत्संगत में है, तो फिर भी ध्वनि आ रही है। तो यह ध्वनि नहीं, ध्वनि में बहुत फर्क है। तो हमको ध्वनि के बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमको लोगों में भी ध्वनि आती। अच्छा, सभी लोगों में ध्वनि आती क्या? जो भी संसार के सभी लोग हैं उनको ध्वनि आती क्या? ध्वनि ऐसी चीज है कि जो जो श्वास चलते हैं हमारे, ये दो श्वास के टक्कर से भी ध्वनि आती है। और जब जब हम स्मरण करते, ध्यान में बैठते तो अलग अलग जगह पहुंचते, वहां पे भी ध्वनि आती है। मगर हमारे ध्वनि में इनके ध्वनि में ये फर्क है। हमारे ध्वनि में
हम सदगुरु के शरण में जाने के बाद हम बाकायदा 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन करते। त्रिकुटी का रास्ता है हमारा, इनका भ्रुकुटी का रास्ता है, और हम परम के परे जाते, जो अखंड अखंड रहती, कभी खंडित होती नहीं। और हमारे बाकी के भी लक्षण जो रहते, वो लक्षण हमारे कभी भी मुंह से ये चीज नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से हमेशा यही चीज निकलेगी कि सतस्वरूप की भक्ति करो, सतस्वरूप की भक्ति करो, बाकी को छोड़ो, बाकी को त्यागो। और संसार के लोग जिनको ध्वनि आती, वो चीज बोलेंगे मैं देवी देवताओं की भक्ति करता, मैं इसकी भक्ति, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है वहां पे कि क्या क्या लिखा है कि देहधारी सो सबई माया आनंद ब्रह्म, क्या होता रहा देव और दानव सबई माया। तो इनके शरण में जाओ तो भी आपको ध्वनि आएगी, और जो आनंद ब्रह्मी संत है इनके शरण में जाओ तो भी आपको ध्वनि आएगी। मगर आनंद ब्रह्म के संत के शरण में अगर जाओगे तो आपको अखंड ध्वनि लगेगी, आप निकर्मी बनोगे और सतस्वरूप के देश में जाओगे। और इनके साथ रह के ध्वनि अगर सुनोगे तो आपको फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ेगा और खंडित रहेगी। तो मेरे ख्याल से और इसमें कुछ प्रश्न रहे तो आप इसमें पूछ सकते हो। उस पर चर्चा 10-15 मिनट हो सकती है, मगर यूं समझ के चलो, इसमें तो बहुत लिया मैंने आगे, केवल विजय शब्दों से ये बहुत चीज है। और शब्द सब माया रूपी, ये सब माया की बात है। ध्यान समाधि लगी, इसमें भी ध्यान समाधि लगते हैं। गुरु महाराज स्पष्ट लिखा है कि ये जो शब्द है इसमें भी ध्यान समाधि लगती है, मेरे में भी ध्यान समाधि लगती है। फिर दोनों में फर्क क्या है? मेरी समाधि सहज समाधि है और इनकी समाधि मन की समाधि। जब तक मन लगेगा तब तक समाधि लगेगी, मन खत्म हो गया, मन वहां से निकल गया, समाधि खत्म हो जाएगी, वहां से निकल जाएंगे। और मेरी समाधि कैसी है कि एक बार समाधि लग गई, कौन सी? सत्ता समाधि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो आनंद ब्रह्म की सत्ता से आई हुई है, मिली हुई है, प्राप्त हुई है, आनंद ब्रह्म की सत्ता है ये, सत्ता समाधि बोलते हैं। सहज क्यों बोलते हैं? क्योंकि 24 ही घंटे बिना किए होती है। तो सहज, चलते फिरते सोते खाते पीते नहाते धोते ये चलते रहते, इसमें मन लगाने की जरूरत नहीं, मन के परे है। और संसार की जो ध्वनि है, संसार की ध्यान समाधि है, यह मन के साथ है, और 24 ही घंटे इनको रहती नहीं, और ये माया की ध्वनि है। तो हमको माया की ध्वनिया छोड़ना पड़ेगा, माया की चीज छोड़नी पड़ेगी। गुरु महाराज ने यही लिखा है। गुरु महाराज ने क्या लिखा है? एक जगह पे लिखा है कि गुरु महाराज ने कि सभी चेन मिट जाए, देखत देखत निरखत निरखत सभी चेन मिट जाए। उस पर भी बहुत बार हमारी चर्चा होते रहती। ये भी चीज 2 मिनट देख लो आप, ये भी 2 मिनट देख लो आप। निरखत निरखत गगन में सभी चेन मिट जाए, ऐसी साखी है, मुझे साखी नहीं याद आ रही, मगर बहुत बार मेरे साथ ये साखी के बारे में चर्चा होते रहती कि गुरु महाराज कहते हैं कि हमको अखंड ध्वनि आ रही, और अंदर के चैन हमने सब छोड़ दिए, और अखंड ध्वनि आ रही। फिर ये ध्वनि सुनते सुनते भी हमको कुछ देर तक ऐसी समाधि लग जाती, जो समाधि में ध्वनि भी नहीं आती। ये भी चेन मिट गया। अब ये चेन नहीं है, यह माया नहीं है, यह रियल में आनंद ब्रह्म की ध्वनि है, ये माया नहीं है। अंदर की चेन तो सब मिट गए, ये भी मिट जाती। कब तक? जब तक ये समाधि रहती। कब तक रहती? कबो थोड़ी मोटी, 2-5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना तुम स्मरण ज्यादा करोगे, जितनी अनुभूति ज्यादा लोगे, उतनी ज्यादा समाधि लग सकती है। मगर जनरल में 2-5 मिनट, 10-15 मिनट समाधि लगती है। गुरु महाराज कहते हैं तब तक तुम यह ध्वनि भूल जाते हो, क्योंकि समाधि में चले जाते हो, और जब समाधि में से निकले तो वापस आपकी ध्वनि चालू हो जाती। इसका मतलब ये समाधि लगना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लगी बहुत बढ़िया चीज, नहीं लगी कोई बात नहीं, आपको ध्वनि आना जरूरी है। आपको ध्वनि आ गई यानी आपका काम 100% पूरे सिद्धांत ज्ञानी बन गए, आप 100% आप आनंद ब्रह्मी बन गए, क्योंकि आपको ध्वनि आने लगी। मगर इसके आगे अगर आपको समाधि में जा रहे हो तो आपको ये ध्वनि का आनंद और समाधि का आनंद उसमें आता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही, और इसमें आगे लेंगे। मेरा इसमें आज यही कहना था कि हम जब मुझे भी ये प्रश्न बहुत बार रहते थे, तो मैं बार बार संतों के साथ बहुत चर्चा करता था इसमें कि भाई फिर लोगों को भी तो ध्वनि आती, फिर हमारे ध्वनि में लोगों की ध्वनि में फर्क क्या है? लोगों को भी तो ये उजाले दिखते थे, हमारे उजाले में लोगों के उजाले में क्या फर्क पड़ता? तो ये सब चीजें गुरु महाराज कहते हैं, लोगों की जो आती है वो माया की आती है, मेरे इसमें नैनचर का बीज है, मेरे इसमें नैनचर का बीज है प्लस माया ही है, आनंद ब्रह्म तक, अपने सॉरी पार ब्रह्म तक। जब पार ब्रह्म के परे चले जाएंगे, माया खत्म हो जाएगी। ये सब जो तुम्हारे पीछे लगे हुए चैन है, ये सब चैन चमत्कार खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चैन बाकी रहेगा, वो आनंद ब्रह्म का चैन है, वो माया का चैन नहीं है। ये कौन सा चैन है? आनंद ब्रह्म का चैन है, आनंद ब्रह्म का चमत्कार है। ये क्या है? नैन स्वरूपी ध्वनि।
और गुरु महाराज कहते हैं आनंद ब्रह्म का चमत्कार भी कुछ देर के लिए, तुम जब समाधि में चले जाते हो तो आनंद ब्रह्म का चमत्कार भी आपका मिट जाता है। फिर वापस समाधि से बाहर निकले तो ये चमत्कार आपका कायम रहता है, क्योंकि ये मरने वाला चमत्कार नहीं है, यह सत माया का, न मरने वाले माया का चमत्कार है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही, आगे वापस इसको देखेंगे। राम राम साहब, प्रणाम साहब। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, प्रकाश भैया, भगवत भैया, सभी को राम राम प्रणाम। अपने हमारे सीताबाई साहब, हमारे रामे भाई साहब और रेखा भाई साहब, और सभी को जो सुनने वाले सभी संतों को, सीताबाई साहब हमारी बिलवाड़ा वाली, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। यह जो चीज है, यह चीज में बहुत बहुत भारी भारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। हम समझाने के लिए 10% भी नहीं है, हम उस लायक नहीं है, ना समझने के लायक है ना समझाने के लायक है, 10% भी नहीं। इतना भारी ज्ञान गुरु महाराज का है, मगर जो संतों के शब्दों से सुने गया है, जो ध्यान में थोड़ा बहुत अनुभव किया हुआ है, और जो बड़े बड़े भारी भारी संत हो गए उनके मुख से जो चीजें सुने गई है, और जो वाणी जी में शेठ साहब राधा कृष्ण जी का जो अर्थ बताया हुआ है, इन सब चीजों का मिलाप करके ये चीज आपके सामने रखी। इसमें बहुत त्रुटियां हो सकती, 100%। तो हमारा एक ही ध्येय है कि जो त्रुटियां है वो त्रुटियां कम करते 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 ये जिस मंच पे हम बैठे हुए हैं, ये मंच पे और कितना और शुद्ध से शुद्ध, कितना और शुद्ध से शुद्ध ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और आगे के लिए रख सकते हैं लोगों के सामने, इसके लिए हम ट्राई करना है। इसलिए इसमें 100% गलतियां हो सकती, तो आप इसको दुरुस्त करने की कोशिश करना। इस पे चर्चा करने की जरूरत है, हम बार बार इस पे भी चर्चा करने में हरकत नहीं है। राम राम साहब, प्रणाम साहब।